बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए हमारे पास क्लास 11 की मैथमेटिक्स है, जिस न्यू बुक है हमारे पास। देखिए जिसका हम एक्सरसाइज 1.1 ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर चुके हैं। ठीक है, हमारे पास 1.1 में टोटल 11 क्वेश्चन थे, उनका सोल्यूशन आपके साथ शेयर कर चुके हैं। अगर आपने वो मिस कर दिया है तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट वीडियो का लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। ठीक है, आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं। हमारे पास एक्सरसाइज 1.2 है, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 हम आज सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, जहाँ पर आपके पास क्वेश्चन है रिलेटेड है प्रॉपर्टीज़ के। ठीक है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विथ रिस्पेक्ट टू द एडिशन, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विथ रिस्पेक्ट टू द मल्टीप्लिकेशन। अब बेसिकली कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी देखिए बेसिकली है क्या। फॉर सपोज अब इट मीन्स कि यहाँ पर सपोज़ आप मान लें कि आपके पास लाइक कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इट मीन्स कि कम्बिनेशन ऑफ टू। ठीक है, सपोज़ आपके पास दो साइड्स गिवन है। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। सपोज़ ए प्लस बी आपके पास बराबर होगा बी प्लस ए के। इधर आप कह सकते हैं सर ए इंटू बी आपके पास बराबर होगा बी इंटू ए के। यानी आप कह सकते हैं सर जो लेफ्ट हैंड साइड का है, ठीक है, उसका रिजल्ट या प्रोडक्ट बराबर होगा राइट हैंड साइड के प्रोडक्ट या रिजल्ट के बराबर। ठीक है, हम इसी को ही आज सॉल्व करेंगे। ठीक है, आपके पास देखिए यहाँ पर पूरा डिस्क्रिप्शन गिवन है। सपोज एक एग्जांपल भी गिवन है। ठीक है, सपोज Z1 प्लस Z2 इक्वल्स टू Z2 प्लस Z2 एज वी नो दैट। अभी हमने कहा है जैसे कि A प्लस B आपके पास बराबर होगा B प्लस A के। ठीक है, अब चलिए ठीक है चलते हैं क्वेश्चन की तरफ मूव करें। अगर तो देखिए क्वेश्चन नंबर हमारे पास 1 है, जहाँ पर हमें कहा जा रहा है लेट Z1 इक्वल्स टू 3 माइनस 4 आयोडा, कमा Z2 इक्वल्स टू 4 प्लस 5 आयोडा, Z3 इक्वल्स टू माइनस 5 प्लस 6 आयोडा। वेरीफाई द फॉलोइंग। अब वेरीफाई करना है हमें। सबसे पहले हमारे पास गिवन है, ठीक है, एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स इज कम्यूटेटिव। अब सबसे पहले हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मालूम करेंगे एडिशन की। ठीक है, हमारे पास यहाँ पर इसमें आपके पास 3 पार्ट्स गिवन है। ठीक है, पार्ट नंबर ए आपके पास Z1 प्लस Z इक्वल्स टू Z2 प्लस Z1। पार्ट 2 में आपके पास गिवन है बी, जिसमें पार्ट बी है हमारे पास Z1 प्लस Z3 इक्वल्स टू Z3 प्लस Z1। आपके पास पार्ट सी में गिवन है Z2 प्लस Z3 इक्वल्स टू Z3 प्लस Z2। अब देखिए पहले क्वेश्चन के हम जो पहला हिस्सा है उसमें हम मालूम करेंगे एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अब एडिशन करनी है, यानी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को आप वेरीफाई करेंगे अंडर एडिशन विथ रिस्पेक्ट टू द एडिशन। ठीक है, एडिशन के अंडर आप उसे वेरीफाई करेंगे। ठीक है, अब पार्ट नंबर 1 है, हम टेक कर लेते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ आया, ज़्यादा डिफिकल्ट इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। ठीक है, अब सपोज नंबर 1 हम टेक कर लें। ये आपके पास गिवन है Z1 प्लस Z इक्वल्स टू Z2 प्लस Z1 आपके पास। अब ठीक है, ऊपर आपके पास देखिए Z1 Z2 Z1 और Z2 की वैल्यू आपके पास गिवन है। ठीक है, सपोज प्रूफ करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल एज यू नो दैट टेक करेंगे, आप टेक लेफ्ट हैंड साइड Z1 प्लस Z2। अब ऊपर Z1 की आपके पास वैल्यू गिवन थी 3 माइनस 4 आयोडा, बीच में प्लस की साइन। ठीक है, और Z2 की वैल्यू क्या है 4 प्लस 5 आयोडा। अब एज यू नो दैट यहाँ पर आपके पास 2 पार्ट्स गिवन है, एक आपके पास रियल पार्ट है, दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर्स या इमेजिनरी। अब रियल पार्ट कौन सा होता है, जो विदाउट आपके पास इमेजिनरी पार्ट हो। अगर ऑर्डर पेयर में गिवन है तो पहला पार्ट आपके पास रियल होगा, सेकंड आपके पास इमेजिनरी होगा। ठीक है, हम पढ़ के आ चुके हैं बहुत बखूबी से। अब आपको रियल एज यू नो दैट के रियल में से ऐड या सेपरेट हो सकता है, और कॉम्प्लेक्स में से ऐड या सेपरेट। अब 3 आपके पास यहाँ पर पॉजिटिव रियल है, यहाँ पर 4 बी रियल है। अब 3 प्लस 4 आपके पास हो जाएगा, बीच में आपके पास देखिए माइनस 4 आयोडा आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर है, और प्लस 5 आयोडा कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, अब सिंपली सिम्प्लीफिकेशन होगी। 3b प्लस की आपके पास 4b प्लस का, 3 प्लस 4 आपके पास 7 बन जाएगा। अब माइनस 4 आयोडा प्लस 4 आयोडा, एक माइनस एक सब्ट्रैक्शन का एक एडिशन का। सो यहाँ पर आपके पास कैंसिलेशन होगी, क्या बच जाएगा प्लस का 1 यानी आयोडा बच जाएगा। सो आपके पास आंसर क्या आ रहा है लेफ्ट हैंड साइड का Z1 प्लस Z2 7 प्लस आयोडा। ठीक है, 7 प्लस आयोडा आपके पास आंसर है। अब हमें वेरीफाई करना है कि क्या राइट हैंड साइड की तरफ भी यही आंसर है। तो Z1 प्लस Z2 इज 4 प्लस आयोडा प्लस 3 माइनस 4 आयोडा, ये वैल्यू। ठीक है, ये Z2 की वैल्यू, ये Z1 की वैल्यू। ठीक है, अब आ जाए वंस अगेन रियल को रियल में से रिमूव या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं हम, इमेजिनरी को इमेजिनरी से करेंगे। 4 प्लस 3 आपके 7 हो जाएंगे, और प्लस 5 आयोडा माइनस 4 आयोडा, 5 आयोडा से माइनस 4 आयोडा रिमूव कर दें, आपके पास प्लस आयोडा बच जाएगा। अब आप वेरिफिकेशन करें तो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के बराबर है, हम कह सकते हैं प्रूव्ड। हैंस हमारे पास जो इक्वेशन है वो प्रूव्ड हो चुका है कि आपके पास लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है। ठीक है, बहुत ही आसान है, इसमें कुछ ज़्यादा डिफिकल्टी है नहीं। हम देखें जो नीचे क्लासेस है उसमें भी आप बहुत ही बखूबी पढ़ के आ चुके होंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इट मीन्स के आपके पास दो नंबर्स के सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टी एडिशन की हो या फिर मल्टीप्लिकेशन, A प्लस B आपके पास बराबर होता है B प्लस A के। ठीक है, यानी 2 प्लस 3 आपके पास बराबर होगा 3 प्लस 2 के, एज यू नो दैट। ठीक है, अब मूव करें इसके पार्ट नंबर बी की तरफ। ये भी बहुत ही आसान है। ठीक है,
अब बी में क्या है, Z1 प्लस Z3 इक्वल्स Z3 प्लस Z1। वंस अगेन प्रूफ करना है हमें टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड कौन सा है, Z1 प्लस Z3। अब Z1 की वैल्यू आपके पास ऊपर देखिए क्वेश्चन में गिवन है, क्वेश्चन मेरे पास गिवन थी 3 - 4 आयोडा, और प्लस आपके पास Z3 की वैल्यू क्या गिवन है, -5 प्लस 6 आयोडा, ठीक है। अब एज्यूम दैट के अब इक्वेशन एज इट इज़। अब आपको पता है कि आप रियल को रियल के साथ रख दें और इमेजिनरी को इमेजिनरी पार्ट के साथ दें, ठीक है। ये हमारे पास रियल पार्ट हो चुकी है, ये इमेजिनरी। अब 3 पॉजिटिव है और 5 नेगेटिव है, एज्यूम कैंसिलेशन तो होगी, मगर यहाँ पर 2 बच्चे हैं हमारे पास नेगेटिव के, क्योंकि नेगेटिव का नंबर ज़्यादा बड़ा है, ठीक है, यानी ग्रेटर नंबर है। अब यहाँ पर -4 आयोडा प्लस 6 आयोडा कैंसिलेशन होगी, +2 आयोडा आपके पास बच जाएगा, यानी Z1 प्लस Z3 के यहाँ पर आंसर बन जाएगा, ठीक है। किसका, लेफ्ट हैंड साइड का आप कह सकते हैं, ठीक है। अब टेक करेंगे, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड Z3 प्लस Z1, एज्यूम दैट वन सेकेंड Z3 की जगह उसकी वैल्यू आपने कर दी, और Z2 को Z1 की जगह उसकी वैल्यू आपने पुट कर दी। अब इमेजिनरी को इमेजिनरी से रियल को रियल पार्ट में से मूव कर दें, -5 प्लस 3 आपके पास कैंसिल होगी, -2 बच जाएगा। वंस अगेन प्लस 6 आयोडा -4 आयोडा प्लस 2 आयोडा प्लस के, एज्यूम दैट हमारे पास दोनों साइड्स के आंसर आपस में बराबर आ रहे हैं, तो हम कह सकते हैं हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है, ठीक है। सो एज्यूम दैट कह सकते हैं हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के बराबर है, प्रूफ, ठीक है। अब मूव करें, पार्ट नंबर इसका सी भी हमारे पास मौजूद है। वन सेकेंड एडिशन की Z2 प्लस Z3 इक्वल्स Z3 प्लस Z2, एज यू नो दैट प्रूफ टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड हम फर्स्ट ऑफ ऑल टेक करेंगे। उसके बाद एज यू नो दैट आपको क्या करना है, ठीक है, Z2 की जगह आपने उसकी वैल्यू पुट कर दी, प्लस आपके पास ऑलरेडी गिवन है, Z3 की जगह उसकी वैल्यू आपने -5 प्लस 6 आयोडा, ठीक है। सो ये प्लस माइनस का हो जाएगा, देखिए एज्यूम हमने ब्रैकेट में रखा है, मगर ये माइनस का आएगा एज्यूम दैट, ठीक है। अब आ जाए, आपने सिम्प्लीफिकेशन की माइनस की, ठीक है, तो 4 + 5 आयोडा -5 + 6 आयोडा। अब रियल को रियल के साथ रख दें, इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ। अब देखिए यहाँ पर आपके पास कैंसिलेशन हो रही है, -1 आपके पास बच जाएगा, और यहाँ पर कैंसिलेशन के बाद आपके दोनों एडिशन आपके पास एडिशन के तो ऐड हो के 11 आयोडा आपके पास बन जाएगी, ठीक है। तो Z2 आपके पास Z3 प्लस माइनस आयोडा प्लस -1 प्लस 11 आयोडा आपके पास बन जाएगा। इस तरह राइट हैंड साइड की तरफ Z3 प्लस Z3 की जगह उसकी वैल्यू और Z2 की जगह उसकी वैल्यू। आप रियल को रियल के साथ रख दें, इमेजिनरी को आप इमेजिनरी नंबर के साथ रख दिया आपने। आप सिंपली आप उसे सिंप्लीफाई करें, ठीक है। -5 है और +4 आयोडा, सो माइनस आयोडा, -5 + 4 आपके पास है रियल में, ठीक है, तो आपके पास -1 बच जाएगा, और यहाँ पर 6 प्लस आयोडा और +5 आयोडा, तो आपके पास कितने बन जाएंगे, +11 आयोडा। एंड हम कह सकते हैं प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास राइट हैंड साइड के बराबर है, ठीक है। अब मूव करें, हमारे पास है क्वेश्चन नंबर, ठीक है, यहाँ पर इसका पार्ट नंबर 2 है, जहाँ पर हमारे पास है मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। क्या है इसके पास, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, पार्ट नंबर 2 में। अब देखिए हमने पहले मालूम किया था आपके पास क्या, एडिशन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में। अब हम मालूम करेंगे मल्टीप्लिकेशन कौन से फॉर्म में, देखिए मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पार्ट नंबर 2 है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कम्यूटेटिव, यानी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में मल्टीप्लिकेशन में मालूम करें, इस हमने कहा ना कि AB आल्सो बराबर होगा B इंटू A के, ठीक है। अब एज्यूम दैट वंस अगेन आपके पास है पार्ट नंबर 1 A B और C 3 इसे गिवन है, Z1 Z2 Z2 प्लस Z1। वंस अगेन अब मल्टीप्लिकेशन को भी हम मालूम करेंगे। अब एडिशन तो बहुत ही आसान था, हम रियल को रियल के साथ रख रहे तो, और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ रख रहे थे, ठीक है। मगर यहाँ पर आपके पास ये जो नंबर है आपस में पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे हम, ठीक है। मूव करें पार्ट नंबर 1 की तरफ, ठीक है। पार्ट नंबर ए आपके पास गिवन है Z1 Z2 Z2 टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, हम लेफ्ट हैंड साइड टेक करेंगे Z1 Z2। अब Z1 की जगह आपने उसकी वैल्यू मत कर दी, Z2 की वैल्यू। अब मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लिकेशन का एज्यूम दैट हमें पता है बहुत ही बखूबी से, ठीक है। जो ब्रैकेट्स है आपके पास, यानी 3 आपके पास 4 के साथ भी रिजल्ट करवाएगा, 3 5 आयोडा के साथ, इस तरह फिर 4 आयोडा आपके पास 4 के साथ, अब 3 4 आपके पास 12 बन जाएंगे, ठीक है। उसके अलावा आपके पास 3 5 15 आयोडा, क्योंकि आयोडा। अब -4 आयोडा आपके पास 4 के साथ रिजल्ट करवाएगा, 4 4 नेगेटिव पॉजिटिव आपके पास कितने बन जाएंगे, देखिए -16 और आयोडा है इसकी। उसके बाद आपके पास देखिए 4 5 आपके पास 20 नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, और आयोडा इंटू आयोडा आपके पास आयोडा स्क्वायर। अब आयोडा स्क्वायर की आपको पता है वैल्यू सर हमारे पास गिवन है, आयोडा स्क्वायर की वैल्यू क्या है, -1। अब यहाँ पर हमने -1 ऐड कर दी, ठीक है, आयोडा स्क्वायर की जगह।
अब यहाँ पर सिम्प्लीफिकेशन है, ठीक है। यहाँ पर +15 आयोडा है, -16 आयोडा, नेगेटिव आयोडा बच जाएगा, और -20 अब आयोडा उसका -1, अब -1 आपके पास -20 के साथ ज़र्ब करवा रहा है तो +20 बन जाएगा, ठीक है। अब 12 और 20 दोनों रियल नंबर हैं और माइनस आयोडा इमेजिनरी नंबर है, तो एक जैसे हैं और एडिशन किए तो ऐड हो जाएंगी। 12 और 20 आपके पास 32 माइनस आयोडा आपके पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर बन जाएगा, ठीक है। इस तरह अब मूव करें, टेक करेंगे हम राइट हैंड साइड को, ठीक है। Z2 Z1, अब Z की जगह उसकी वैल्यू Z2 की, अब यहाँ पर 4 3 के साथ भी ज़र्ब करवाएगा, 4 4 के साथ भी। आप मल्टीप्लिकेशन में एज्यूम होते हैं, हमें पता है कि जो सिम्बल्स हैं, साइंस हैं, ठीक है, वो भी आपके पास ज़र्ब होंगे, ठीक है, उनको भी हमें जहन में रखना होता है, साइंस को भी हमें जहन में रखना होता है, ठीक है। ठीक है, अब टेक करेंगे हम, टेकिंग राइट हैंड साइड एज नो दैट Z1 Z2, अब यहाँ पर 4 आपके पास है, 3 के साथ भी, और 4 -4 आयोडा के साथ भी ज़र्ब करवाएगा, ठीक है। अब एज नो 4 4 3 12 आपके पास दोनों रियल पार्ट हैं, दोनों पॉजिटिव के, पॉजिटिव 12, उसके बाद 4 4 16 पॉजिटिव नेगेटिव 16, उसके बाद आयोडा आपके पास इस पार्ट में इंक्लूड है, सो 16 आयोडा, ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास ये 5 आपके पास दोनों नंबर्स के साथ ज़र्ब करवाएगा, 3 5 15 आपके पास पॉजिटिव 15 और आयोडा आपके पास इंक्लूड है, सो 15 आयोडा। अब यहाँ पर 5 आपके पास 4 के साथ भी ज़र्ब करवाएगा, 4 5 आपके पास 20 पॉजिटिव नेगेटिव 20 और आयोडा इंटू आयोडा आपके पास आयोडा स्क्वायर की उसकी वैल्यू -1 हमने ऐड कर दी, ठीक है। आपने वहाँ पर -1 उसकी जगह उसकी वैल्यू ऐड कर दी। आप सिंप्लीफिकेशन करें, 12 एज इट इज़ माइनस आयोडा, अब यहाँ पर -16 आयोडा +16 आयोडा कैंसिलेशन हो रही, माइनस आयोडा आपके पास बच जाएगा। यहाँ पर -20 और आयोडा स्क्वायर की जगह आपने -1, अब यहाँ पर ज़र्ब होगा तो +20 बन जाएगी, ठीक है। 12 भी पॉजिटिव के 20 भी पॉजिटिव ऐड होकर 32 और माइनस आयोडा आपके पास आंसर बन जाएगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं आंसर हमारे पास इक्वेशन प्रूव्ड है कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर है आपके पास राइट हैंड साइड के, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन का मतलब है कि एक नंबर सभी नंबर्स को, जो पहला नंबर है वो सभी नंबर्स के साथ आप पहले ज़र्ब करवा दें, और मल्टीप्लिकेशन में रूल ये है कि आपके पास नंबर्स के साथ ही साथ जो दूसरे पार्ट्स पे उसमें इंक्लूड हैं, चाहे वो साइंस हो आयोडा हैं, वो भी आपके पास ज़र्ब होती रहेंगी, ठीक है। मूव करेंगे इसके पार्ट नंबर बी की तरफ, ठीक है। इसके पार्ट नंबर बी की तरफ हम मूव करेंगे, ठीक है। वंस अगेन Z1 Z3 है, इसको Z3 Z1 सेम प्रोसेस है, ठीक है। हम जो ऊपर करके आ चुके हैं, आपने Z1 की जगह उसकी वैल्यू, Z3 की उसकी वैल्यू, अब 3 इसके साथ भी ज़र्ब करवाया, इसके साथ आपने सिंपली ज़र्ब करवा दिया, आपके पास ये टर्म आ चुका है, ठीक है। अब आयोडा कर जगह उसकी अपने वैल्यू -1 ऐड कर दी। अब यहाँ पर ऊपर सिंप्लीफिकेशन आप कर सकते हैं, पॉजिटिव 18 आयोडा +28 38 आयोडा, अब -24 आयोडा उसको -1 नेगेटिव पॉजिटिव 24 बन जाएगा, ठीक है। अब 24 पॉजिटिव है और -15 है, तो दोनों नंबर है रियल, आपके पास कैंसिलेशन होगी, कितने बन जाएंगे आपके पास 9 पॉजिटिव की और 13 आयोडा एज इट इज़। यहाँ पर भी सेम Z3 Z1 के साथ आप ज़र्ब करवा दें, ये Z3 की वैल्यू है हमारे पास, Z1 की ये इक्वेशन वैल्यू है, -5 के पास इसके साथ भी ज़र्ब होगा, 4 के साथ भी, इस तरह 6 आयोडा इसके साथ भी और -4 आयोडा के साथ भी। आपने सिंपली इनको मल्टीप्लाई करा दिया, आपके पास इक्वेशन ये बन चुका है। आयोडा इसका जगह -1 आपने ऐड कर दी। अब सिंप्लीफिकेशन ऊपर +20 आयोडा और +18 आयोडा एक जैसे थे आपने ऐड कर दी, +38 आयोडा और माइनस से आपके पास 24 -1 आपके ज़र्बों में +24, अब 24 और -15 आपके पास कैंसिलेशन होगी, 9 आपके पास बच जाएगा और +18 38 आयोडा आपके पास, तो हम कह सकते हैं हैंड हमारे पास इक्वेशन प्रूव्ड है, लेफ्ट हैंड साइड आपके पास बराबर है राइट हैंड साइड के, ठीक है। अब आ जाए इसका पार्ट नंबर आपके पास लास्ट है C, ठीक है। लास्ट पार्ट है इसका पास C। वंस अगेन Z2 Z3 इसको Z3 Z1 टेक लेफ्ट हैंड साइड, एक Z2 की जगह उसकी वैल्यू, Z3 की उसकी वैल्यू, आप मल्टीप्लिकेशन इसके साथ भी ज़र्ब करवाएगा, इसके साथ भी, अब 5 इसके साथ भी और इसके साथ भी आपके पास ज़र्ब करवाएगा, ठीक है। इसके अलावा ठीक है, तो आप अगर ज़र्ब करेंगे तो आपने इनको सिंप्लीफिकेशन कर दिया, आपके पास फाइनल टर्म क्या आ रहा है, ये आ रहा है, ठीक है। फाइनल टर्म में आपके पास ये आ रहा है। अब आ जाए आप वन सेकेंड आप कह सकते हैं सर यहाँ पर दो कॉमन चीज़ें आयोडा की, तो +24 आयोडा है, -25 आयोडा है, तो कैंसिलेशन आयोडा बच जाएगा, +30 आयोडा उसका आयोडा उसको हमने -1 एड इसको ऐड कर दी, ठीक है। आपने ऐड कर दी, आप ये पॉजिटिव है, ये -1 आपके ज़र्ब होगी, -30 आपके पास इक्वेशन बन जाएगा, ठीक है। इसके अलावा आप यहाँ पर -20 है, -30 एक जैसे हैं टर्म ऐड हो जाएंगे, -50 आपके पास और माइनस आयोडा आपके पास आंसर बन जाएगा, ठीक है। इस तरह टेक करेंगे हम राइट हैंड साइड को, -5 के साथ भी ज़र्ब होगा आपके पास और -5 आयोडा के साथ भी, इस तरह 6 आपके पास 4 के साथ भी और -5 आयोडा के साथ आपने ज़र्ब कर दिया, आपको इक्वेशन टर्म ये बन चुका है, ठीक है। अब -25 आयोडा +24 आयोडा आपकी कैंसिलेशन होगी, माइनस आयोडा आपके पास बच जाएगा, ठीक है। इसके अलावा +30 आयोडा स्क्वायर आयोडा स्क्वायर की आपने -1 वैल्यू ऐड कर दी, ठीक है।
और आपके पास यहाँ पर जब हो गया, आप ये पॉजिटिव नेगेटिव है, सो -30 और ये भी नेगेटिव है, दोनों एक जैसे हैं, तो ऐड होकर आपके पास -50 और माइनस आउट आपके पास रिमेनिंग जो बच रहा है। सो हम कह सकते हैं प्रूव्ड हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड की इक्वेशन की, ठीक है। Z2 इक्वल्स टू Z3 Z3 इक्वल्स टू Z3 और Z2, ठीक है। तो ये थी हमारे पास कम्यूटेटिव में एडिशन और मल्टीप्लिकेशन की रूल्स। अब हमारे पास है एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स इज एसोसिएटिव। अब एसोसिएटिव का मतलब है ए 3 पार्ट्स, ठीक है। अब सपोज़ यहाँ पर ए और बी था, यहाँ पर सपोज़ आपके पास बन जाएगा, ठीक है। सपोज़ आप कह सकते हैं सर ए प्लस बी और प्लस सी आपके पास सपोज़ बराबर है लाइक ए प्लस बी प्लस सी के, ठीक है, यानी 3 पार्ट्स आप कह सकते हैं सर। अब यहाँ पर आपके पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेम एडिशन की, ठीक है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए एक जो ब्रैकेट्स के अंदर चीज़ें होंगी उनको सॉल्व करेंगे, उसके बाद देखिए जो बाहर है ब्रैकेट उससे सेम है, यानी ये क्वेश्चन आपके पास किसके बराबर है, यानी Z1 प्लस Z3 इक्वल्स टू Z1 प्लस Z2 Z प्लस 3। अब फर्स्ट ऑफ ऑल टेक करेंगे राइट हैंड साइड, Z साइड क्या है Z1 प्लस Z2 प्लस Z3। अब फर्स्ट ऑफ ऑल जो ब्रैकेट के अंदर है आप उन्हें सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये Z1 है, ये Z2 आपके पास, ये प्लस Z3, ठीक है आपके पास। अब यहाँ पर आप अब एडिशन है, सो एज यू नो दैट के क्या करेंगे हम बेसिकली, ठीक है। एसोसिएटिव का मतलब है 3 चीज़ें। वहाँ पर सपोज ए प्लस बी था इक्वल्स टू बी प्लस ए, तो यहाँ पर आपके पास ए प्लस ब्रैकेट बी प्लस सी इक्वल्स टू ए प्लस ब्रैकेट बी प्लस सी के, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। अब देखें यहाँ पर आपके पास सपोज अब यहाँ एसोसिएटिव क्या है, 3 चीज़ें, ठीक है। अब यहाँ पर आप एज नो एडिशन है तो रियल के साथ कॉम्प्लेक्स कम, अब 3 रियल है 4 रियल है, 3 और 4 7 आपके पास हो जाएंगे, -4 आयोडा प्लस 5 आयोडा आपके पास कैंसिलेशन के बाद प्लस आयोडा बच जाएगी, प्लस यहाँ पर फार्मूले। अब यहाँ पर -5 ये प्लस प्लस इसके साथ ज़रूर होगा, सो -5 और प्लस इंटू +6 आयोडा एज इट इज़, क्योंकि ये ब्रैकेट लगा हुआ है तो ये एडिशन आपके पास सिंपल साइन ज़रूर करवाएगी, ठीक है। अब वन सेकेंड ये आपके पास टर्म आ चुके हैं, ठीक है। अब आपके पास ये तो प्रोडक्ट था हमारे पास Z1 और Z2 का, अब Z प्लस 3Z प्लस Z3 भी करना है हमें, तो -5 प्लस 6 आया और आपके पास Z3 की वैल्यू। अब वन सेकेंड रियल को रियल में से अब 7 रियल है और -5 भी रियल है, सो आपके पास कैंसिलेशन के +2 रियल का बच जाएगा और प्लस आपके पास 6 आयोडा प्लस आयोडा तो +7 आयोडा आपके पास आंसर बन जाएगा, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में। आई होप आपको समझ में आ रही होगी, ज़्यादा इसमें कुछ डिफ़िकल्टी है नहीं, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ आपके पास जो रूल्स हैं वो अप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। आप टेक करेंगे राइट हैंड साइड, ठीक है, राइट हैंड साइड भी सेम Z1 प्लस Z2 Z। अब जो ब्रैकेट के अंदर है पहले उनको सॉल्व करें, ये ब्रैकेट के अंदर आप पहले उनको सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब रियल को रियल में से इमेजिनरी को इमेजिनरी से आपको रिमूव करना है। +4 है, यहाँ पर आपके पास -5 है तो आपके पास -1 बन जाएगा और +5 आयोडा प्लस 6 आयोडा प्लस +11 आयोडा बन जाएगा। ये तो प्रोडक्ट बन चुका है Z2 प्लस Z3। Z1 की वैल्यू आपके पास क्या गिवन है, -3 -4 आयोडा, ठीक है, आपके पास गिवन है। तो आप कह सकते हैं सर अब यहाँ पर ये कैंसिलेशन आप करें, ये प्लस आपके पास साइन जब करवाएगी इनके साथ माइनस इंटू प्लस माइनस प्लस इंटू प्लस इक्वल्स टू प्लस, ठीक है। अब यहाँ पर आप कह सकते हैं सर -4 आयोडा और 11 आयोडा से रिमूव कर दें, -7 आयोडा बच जाए, +7 आयोडा बच जाएंगे मेरे पास। -1 में से 3 में से -1 रिमूव कर दें तो +2 आपके पास बच जाएगा। सो कह सकते हैं एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स इज एसोसिएटिव डिग्री, ठीक है, यानी लेफ्ट हैंड साइड आपके पास राइट हैंड साइड के बराबर आ रहा है आंसर, कोई भी इसमें डिफरेंस नहीं आ रहा है, ठीक है। अब है पार्ट नंबर इसका 4 और 5, ठीक है, 2 पार्ट्स गिवन है। अब 4 में भी आपके पास है मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स एसोसिएटिव। अब मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन है ईजी है। अब Z1 Z2 Z3 Z1 Z2 Z3 के सेम, ठीक है। वंस अगेन अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम टेक करेंगे किसको, राइट हैंड साइड की तरफ को, ठीक है। अब राइट हैंड साइड में क्या है, सपोज Z1 Z2 और Z3 बाहर। अब जो ब्रैकेट के अंदर है फर्स्ट ऑफ ऑल आप उनको सॉल्व करें, ठीक है, उसके बाद जो ब्रैकेट के बाहर है उसी मल्टीप्लिकेशन का पता है आपके पास 3 आपके पास 4 के साथ जब करवाएगा, 3 आपके पास 5 आयोडा के साथ जब करवाएगा, 3 4 आपके पास 12 और 3 5 15। अब आयोडा लगा हुआ है तो सिम्बल्स भी आपके पास एज यूनिट हम पढ़ के आ चुके हैं, ठीक है। आपने सिम्प्लीफिकेशन की तो आपके पास ये टर्म बन चुका है, ये एज इट इज़ आप रखते ही जाएंगे पहले, ठीक है। अब ठीक है आपने टर्म्स को सॉल्व कर दिए।
अब ये एज यू नो दैट कि अब जब आप मल्टीप्लिकेशन की जो टर्म है उनको सॉल्व करेंगे उसके बाद आपके पास टर्म बन जाएगी एडिशन या सब्ट्रैक्शन की। तो एडिशन सब्ट्रैक्शन एज यू नो दैट के जो सिंप्लीफिकेशन होगी रियल में से कॉम्प्लेक्स में से, और जहाँ पर आयोडा स्क्वायर है वहाँ पर आपके पास -1 आपस से ऐड कर देंगे। ठीक है, आपने सिंप्लीफिकेशन कर दी, आयोडा स्क्वायर -1, 15 आयोडा, यहाँ पर -16 आयोडा, तो सिर्फ आयोडा, और 20 माइनस का है, माइनस आयोडा आपने ऐड कर दी तो +20 बन जाएगा, +12 ये भी 32 माइनस आयोडा बन जाएगा। अब यहाँ पर जो ब्रैकेट अभी क्या है Z3 जो बचा हुआ, अब ये आप 32 को ज़र्ब कराएंगे 5 के साथ भी और -5 के साथ प्लस के साथ 5 32 आपके पास 160 माइनस का बन जाएगा। फिर आपके पास 6 32 आपके पास 192 आयोडा। अब आयोडा स्क्वायर इनके साथ भी हो जाएगा, सो माइनस इंटू पॉजिटिव +5 आयोडा और माइनस प्लस इंटू -6 आयोडा स्क्वायर, आयोडा इंटू आयोडा स्क्वायर बन जाएगा। अब -1 उसकी जगह वैल्यू अपडेट कर दी। अब सिंप्लीफिकेशन करें, आयोडा ये भी है, आयोडा ये भी है, दोनों एडिशन के ऐड होकर 197 आयोडा आपके पास बन जाएंगे। और यहाँ पर -6 और माइनस आपके पास +6। अब यहाँ पर ये इस नेगेटिव के कैंसिलेशन के बाद -154 आउट +197 आउट आपके पास फाइनल आंसर बन जाएगा। ठीक है, आप मूव करेंगे राइट हैंड टेक करेंगे, राइट हैंड साइड की तरफ चेक करेंगे कि यही सेम आंसर आ रहा है। ठीक है, सेम फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो ब्रैकेट के अंदर है उनको सॉल्व करें। अब ब्रैकेट के अंदर ये इसके साथ भी ज़रूर करवाएगा, इसके साथ भी ये सेम, फिर ये 5 आयोडा इसके साथ भी और 6 के साथ भी। आपने टर्म को सॉल्व कर दिया, टर्म को सॉल्व करने के बाद अब जहाँ पर आयोडा स्क्वायर उसकी -1 आपने वैल्यू कर दी। आयोडा में आयोडा आप कैंसिलेशन या अब 24 आयोडा -25 आयोडा से माइनस आयोडा -20 है, यहाँ पर भी ये माइनस के बनना है तो -50 बन जाएगा। ठीक है, ये सॉल्व हो चुका है यहाँ तक। अब यहाँ पर आप Z1 की जो वैल्यू इक्वेशन है उनको ज़र्ब कराएंगे, 3 को 15 के 3 से आपको 150, 3 को आयोडा के साथ तो 3 आयोडा पॉजिटिव नेगेटिव आयोडा, 4 आपके साथ 450 आपके साथ 200 माइनस इंटू पॉजिटिव और आयोडा इंक्लूड है सो आयोडा, और माइनस आपके पास +4 आयोडा इंटू आयोडा स्क्वायर की -1 पॉजिटिव 4 है -1, तो आपका ज़र्ब कराएंगे पॉजिटिव नेगेटिव आपके पास -4। अब 193 आपके पास देखिए यहाँ पर 200 प्लस आयोडा के और 3 माइनस आयोडा के, सो 197 आयोडा प्लस के बन जाएंगे। और -4 में से 150 में से रिमूव दोनों माइनस के ऐड हो जाएंगे तो ऐड होकर 154 बन जाएंगे। ठीक है, वही आंसर आ रहा है जो हमारे पास रेफरेंस साइड में आ रहा था। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी सेव कर सकते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आई होप आपको समझ में आ चुकी होगी कि इसमें कोई ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं है। हम कह सकते हैं कि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के, यानी मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स एसोसिएटिव डिग्री में हमने वेरिफिकेशन कर ली। ठीक है, अब लास्ट है आपके पास, देखिए इसमें पार्ट नंबर 5, ठीक है लास्ट है। आई होप देखिए इसमें क्या है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स डिस्ट्रीब्यूटर ओवर एडिशन। अब डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन भी है, एडिशन भी है, ओवर किसके एडिशन के। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि सपोज यहाँ पर देखिए आप फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ तो ब्रैकेट के अंदर जो चीज़ें उनको मालूम करें, यहाँ इसके साथ भी ये ज़र्ब होगा, इसके साथ भी ज़र्ब होगा, और आपस में इनकी प्रोडक्ट कुछ क्या होगी, ऐड होगी आपकी। ठीक है, अब आपके पास ये इक्वेशन टर्म गिवन है। ठीक है, आप टेक करेंगे, टेक लेफ्ट हैंड साइड आप। ठीक है, आप Z1 + Z2 आप फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर ब्रैकेट गिवन है, ब्रैकेट के आपके पास एडिशन है, सबसे पहले आप इसको मालूम कर लें। आप इसको मालूम करेंगे, ठीक है, आपके पास इक्वेशन क्या बन जाएगा लास्ट में -1 और +11 आएगा। आप यहाँ पर ये ज़र्ब करवा रहे हैं तो 3 आपके पास ये 1 के साथ भी और -1 के साथ और +11 के सॉरी और -4 आयोडा आपके पास -1 के साथ भी ज़र्ब होगा और +11 के साथ आपने ज़र्ब करवा दिया, आपके पास इक्वेशन ये बन चुका है। आयोडा स्क्वायर जगह उसकी -1 आपने ऐड कर दी। सिंप्लीफिकेशन फर्दर करें तो आपके पास -3 + 37 आयोडा -44 और -1 आयोडा -1 इंटू 4 आपके पास प्लस के -3 एज इट इज़ और +37 माइनस आपके पास आंसर क्या आ रहा है 41 + 37 आयोडा। ठीक है, इस तरह मूव करें आप इसकी राइट हैंड साइड की तरफ। ठीक है, अब राइट हैंड साइड में क्या है, सबसे पहले आपके पास Z1 Z2 को आप ज़र्ब करवा दें, फिर Z1 Z3 को ज़र्ब करवाएं और उनकी प्रोडक्ट को आप ऐड कर दें। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप मल्टीप्लिकेशन एज यूनिट, ये इसके साथ भी ज़र्ब होगा, इसके साथ भी ज़र्ब होगा, तो आपने ये इनको ज़र्ब करवा दिया, आपने फिर इनको ज़र्ब कर दिया इक्वेशन को। ठीक है, अब दोनों इक्वेशन को आपने ज़र्ब कर दिया, आपके पास ये टर्म बन चुका है और ये टर्म। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखें, आपके पास गिवन है बिल्कुल आपके सामने इक्वेशन, तो अभी मैं आपको देखिए टोटली 1 बाय 1 ये नहीं समझ रहा है कि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी है। ठीक है, आप अभी तक मल्टीप्लिकेशन समझ चुके होंगे कि Z1 के सारे वैल्यूज ज़र्ब करवाएंगे Z2 की वैल्यू के साथ। ठीक है, उसके बाद जहाँ पर आयोडा स्क्वायर -1 आपने सिंप्लीफिकेशन के बाद आपके पास ये टर्म्स क्रिएट होते जाएंगे यहाँ तक आपके पास देखिए मल्टीप्लिकेशन सिंप्लीफाई हो चुका है। अब आपके पास एडिशन रिमेनिंग है, तो लास्ट में आप एडिशन टर्म में आ जाएंगे। एडिशन में आप रियल को रियल के साथ ऐड कर दें, 32 रियल है और 9 रियल है, सो 9 और 32 41 और माइनस आयोडा इमेजिनरी और 38 आयोडा इमेजिनरी, सो रिमूव कैंसिलेशन होगी, आपके पास 37 आयोडा बच जाएगा। सो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों एक ही साइड
यानी दोनों साइड पे हमारे पास सेम आंसर आ रहा है। सो हम कह सकते हैं हमारे पास जो इक्वेशन है वो प्रूव्ड है कि लेफ्ट हैंड साइड आपके पास राइट हैंड साइड के बराबर है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ चुकी थी। तो ये था हमारे पास क्लास 11 की जो मैथमेटिक्स है, ठीक है, बुक है, उसका एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में इसका एक्सरसाइज 1.12 का हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। ठीक है।